सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मॉरिशस के 3 रोजा दौरे पर। मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगी शिरकत। अपने हम मनसब और वजीर आजम के साथ करेंगी 2 तरफा मुलाकातें। वजीर आजम आज मुल्क भर में ड्रोन का देखेंगे मुजाहिरा। वजीर आजम शिक्षित महिलाएं विकसित भारत प्रोग्राम में 1000 नमो ड्रोन दीदियों को तोहफे में देंगे। अपनी मदद आप ग्रुपों को रियायती शरह सूद पर बैंक कर्जों की करेंगे तकसीम और लखपति दीदियों का करेंगे एहतराम। हरियाणा के लिए है आज बड़ा दिन। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर तवील हरियाणा सेक्शन का करेंगे इफ्तिताह। नेशनल हाईवे से मुताल्लिक कई कौमी प्रोजेक्टों का भी रखेंगे संगे बुनियाद। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले के मामले में सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। बंगाल हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात को किया है चैलेंज। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की अहम मीटिंग आज। लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त हो सकती है जारी। कांग्रेस पार्टी ने भी आज बुलाई इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। और सात्विक चिराग की हिंदुस्तानी मर्दों की डबल्स जोड़ी ने रकम की तारीख। चीनी जोड़ी को शिकस्त देकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर किया कब्जा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर मॉरिशस रवाना होंगी। वो 12 मार्च को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। तकरीब में भारतीय बहरिया का एक दस्ता भी शिरकत करेगा, जिसमें भारतीय बहरिया के पहले तरबियती स्क्वाड्रन जहाज INS तेर और CGS सारथी शामिल होंगे। सदारती दौरे के दौरान वो मॉरिशस के सदर पृथ्वीराज सिंह रोपन और वजीर आजम परविंद कुमार जुगन्नाथ के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगी। वो मॉरिशस की कौमी असम्बली के स्पीकर, मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के अपने दौरे के दौरान गंगा तालाब का दौरा करेंगी, जहां भगवान भोलेनाथ की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी नस्ब है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी यहां आए हैं। इस मंदिर की खासियत क्या है और ये मंदिर मॉरिशस के लोगों के अकीदे से कैसे जुड़ा है, हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने मंदिर के पुजारी तूली से खुसूसी बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान गंगा तालाब भी पहुंचेंगी और यहाँ रास्ते में देखने को मिलेगी यहाँ 108 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति। यहाँ पर क्या खासियत है, बात करते हैं। हमारे साथ पुजारी दुली जी हमारे साथ में हैं। पहले मैं कहूँगा ओम नमः शिवाय। यहाँ पर गंगा तालाब है और यहाँ हमारे भोलेनाथ 108 फीट ऊंचाई। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ आएंगे अपने मनोकामना के लिए अपने वो दर्शन करने जरूर आना। यहाँ पर सब को बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। यहाँ नीचे भी कुछ शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 108 शिवलिंग है, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत यजमान, बहुत शिव भक्त चाहते हैं कि दर्शन करने 108 शिवलिंग 108 बार वो ओम नमः शिवाय जल धारण करे तो उसको बहुत अच्छा, उसको शांति मिलती है, उसको सुकून मिलता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 108 शिवलिंग स्थापना किया है। ओम नमः शिवाय। कितना लोग महत्व मानते हैं यहाँ मॉरिशस में भी, क्योंकि भारत में तो बहुत ज्यादा भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है। ना सिर्फ मॉरिशस, बहुत सारे शिव भक्त यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा लगता है जब वो यहाँ दर्शन करने आए, उसका मनोकामना मांगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। और लोग यहाँ अपनी मनोकामना मांगने के लिए भी आते हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ न केवल 108 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, बल्कि यहाँ नीचे 108 शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, मॉरिशस।
दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आज दिल्ली के 41 गांव में PNG सहूलत और दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 178 गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देही तरक्की के नुक्ता नज़र से इसे एक अहम दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत वो दिल्ली के 41 गाँव तक पाइपलाइन के जरिए साफ और सस्ती गैस पहुँचाने के लिए PNG खदमात शुरू करेंगे। इसके साथ ही 178 गांव में मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू होंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने और शहरी देहातों और नए शहरी इलाकों में जरूरी बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए पुरज़्म है। ड्रोन दीदियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज वजीर आजम 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन तोहफे में देंगे। वजीर आजम मोदी आसाम के 6 अजला से 18 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन तकसीम करेंगे। इतवार को डिब्रूगढ़ जिले में ज़रई ड्रोन के मुजाहरे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी देही इलाकों में खवातीन की माशी खुद मुख्तारी और माली खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुसूसी इक़दाम हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रोग्राम है नमो ड्रोन दीदी, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि एक ड्रोन बड़ा सेफ उड़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें सेफ्टी के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। तो आ जाएगा या जितनी भी ड्रोन दीदी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनको DGCA अप्रूव्ड जो RPTO होते हैं वहाँ से इन लोग का ट्रेनिंग हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो ड्रोन मिला है ना वो कोई दिन का काम कम समय में होगा, जो हमारा खेती में लाभवान होगा। कम समय में फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारा खेती बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें ड्रोन मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें उसको दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो हमको ये ड्रोन दिया है ना, जो हमारा खेती में बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शिक्षित नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में नमो ड्रोन दीदियों के ज़ेरे एहतमाम ज़रिए ड्रोन की कारकर्दगी के बारे में जानकारी लेंगे। मुल्क भर में 10 मुख्तलिफ मकामात से नमो ड्रोन दीदियों में बैक वक्त ड्रोन की कारकर्दगी में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म हर जिले में बैंकों के जरिए लगाए गए बैंक लिंकेज कैंपों के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रियायती शरह सूद पर तकरीबन 8000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म SHG में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के सरमाए इमदादी फंड्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम हरियाणा का दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म 112 नेशनल हाईवे मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिनकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए पर मबनी है। वज़ीर आज़म द्वारका एक्सप्रेस वे के हरियाणा हिस्से का इफ्तिताह करेंगे ताकि ट्रैफिक के मसले को बेहतर करने और दिल्ली गुरुग्राम के दरमियान कौमी शाहराह 48 पर हाइल रुकावटों का तदारुक करने में मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की लागत पर मबनी लखनऊ रिंग रोड मंसूबे की तरक्की, आंध्र प्रदेश में 2950 करोड़ रुपए की लागत पर मबनी कौमी शाहराह 16 आनंदपुरम बेंदुरु रथी अन्ना कापिली सेक्शन की तरक्की और 3400 करोड़ रुपए पर मबनी हिमाचल प्रदेश कौमी शाहराह वगैरह शामिल हैं। PM मोदी मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में 20,500 करोड़ रुपए के 42 दीगर तरक्याती मंसूबों के साथ 21 किरतपुर से नेरचौक सेक्शन, कर्नाटक में 2,750 करोड़ रुपए के डोबासपेट बेस्कोट सेक्शन का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में मुख्तलिफ कौमी शाहराहों के मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। जिन अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा उनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ की मालियत के बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज, कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए के कौमी शाहराह और 748A के बेलगाम हंगड़ और रायचूर सेक्शन के 6 पैकेज, हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए पर मबनी शामली अंबाला कौमी शाहराह के 3 पैकेज, पंजाब में अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 3,800 करोड़ रुपए पर मबनी 2 पैकेज और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 32,700 करोड़ रुपए के 39 दीगर मंसूबे वगैरह शामिल हैं।
लोकसभा इंतखाबात को लेकर हंगामा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए दिमागी वर्जिश कर रही है। ताहम तकरीबन तमाम जमातों ने पहले राउंड के नामों का ऐलान कर दिया है। दरियासना आज मरकज में हुक्मरान जमात बीजेपी अपनी मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद करने जा रही है। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में होने वाली इस मीटिंग में कमेटी के तमाम मेंबरान शिरकत करेंगे। इस बात का कौमी इम्कान है कि आज की मीटिंग के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी करेगी। जराये के मुताबिक दूसरी फहरिस्त में बीजेपी 150 से ज्यादा नामों का ऐलान कर सकती है। दूसरी फहरिस्त के लिए बीजेपी हाईकमान की मीटिंग हुई है। इसमें रियासत और नामों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है कि मीटिंग में महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार के एनडीए के इत्तेहादी बीजेपी की आला क़यादत के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत कर सकते हैं। इससे कबल 2 मार्च को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वाराणसी से, अमित शाह को गांधीनगर से और राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार करार दिया गया था। इस बार बीजेपी ने इंतखाबात में अपने लिए 370 और एनडीए इत्तेहाद के साथ 400 का हदफ रखा है। दूसरी जानिब कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास भी आज होगा। कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटियों की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई जाएगी। इस मीटिंग में राजस्थान की तमाम 25 सीटों के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाना है। खास बात यह है कि कुछ रियासतों के लिए कांग्रेस की पहली फहरिस्त के बाद उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में कुछ तैयारियां देखने को मिल सकती हैं। खबर यह है कि पार्टी के कई सीनियर लीडर लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इससे कबल कांग्रेस की पहली फहरिस्त में 39 नाम सामने आए थे, जिसमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। अदालत उज़्मा आज शुमाली 24 परगना जिले के संदेश खाली में ईडी और सीएपीएफ पार्टियों पर हमले की सीबीआई तहकीकात को चैलेंज करने वाली बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की टीम पर मुल्जिमान की जानिब से 5 जनवरी को हुए हमले के केस की समाअत की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई है। जस्टिस जी.आर. गोई और संदीप मेहता की डिवीजन बेंच आज इसकी समाअत करेगी। 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को आज़ादाना तहकीकात का हुक्म देने के साथ साथ बंगाल पुलिस से भी कहा था कि वो इस हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को इसी दिन सीआईडी की तहवील से सीबीआई के हवाले करे। इसके खिलाफ बंगाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी छुट्टी की अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सतही पैमाने की जांच सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया है। इसके जरिए कानून के तहत हक तदारुक को सल्ब किया भी जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंशियात की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया था। जफर तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं और डीएमके पार्टी के करीबी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मशहूर सियाहती मुकाम सोलंग नाला को हर किस्म की सयाहों की गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद सोलंग नाला में सयाहों का मेला लग गया है। सयाह सोलंग में बर्फबारी के दरमियान मुख्तलिफ खेलों से लुत्फानंदोज होते नजर आए। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए। सयाहों ने खूब मजे किए। मध्य प्रदेश के कटनी में वाक़े हजरत इत्र शाह दरगाह पर हजारों मुसलमान जमा हुए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपनी हिमायत और एतमाद का इजहार किया और पीएम मोदी की अच्छी सेहत और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। कटनी दरगाह पर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा शुक्रन मोदी प्रोग्राम में
30,000 से ज्यादा मुसलमानों और मुख्तलिफ बिरादरियों और फिरकों के लोगों ने शिरकत की, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दरगाह हजरत इत्र शाह पीर बाबा पर चादर भी चढ़ाई गई। इस खैर सगाली प्रोग्राम में शुक्रन मोदी मजहबी रहनुमाओं और मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम फिरकों के लोगों ने मुसलमानों की जिंदगियों को बदलने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले की भी तारीफ की। साथ ही पीएम मोदी की क़यादत के 10 साल को सुनहरी दौर करार दिया। इन दिनों बेंगलुरु को पानी का संगीन बहरान है। शहर के कई इलाकों में पानी के इस्तेमाल के कई तरीकों पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि पानी को बचाया जा सके। कुछ माहिरीन ने कहा है कि इस साल बारिश की कमी है। बहुत से माहिरीन ज़मीनी पानी की लापरवाही और बेदरिक इस्तेमाल को बुनियादी वजह करार दे रहे हैं। पानी के बहरान की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश मसाइल के लिए बीजेपी रियासती हुकूमत को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही है। मौसमी गर्मा के आगाज के साथ ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी का बहरान गहरा होता जा रहा है। मुल्क के आईटी कैपिटल में लोग पानी की एक एक बूंद के मोहताज हो गए हैं। पानी का बहरान भी ऐसा है कि कर्नाटक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कई मकामात पर पीने के पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। कार धोने, बागवानी, तामीरात, पानी के फव्वारे और सड़क की तामीर और देखभाल के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल पर पाबंदी है। ये भी कहा गया है कि हुक्म पर अमल न करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कवायद के खिलाफ वर्जी करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। हुकूमत के इस हुक्म से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कुछ इलाकों में सूरत हाल इतने खराब हो गई है कि कोचिंग सेंटर्स और स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पर गौर कर रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पानी ड्रिंकिंग में चाहिए, होटल में वॉशिंग में चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। अगर जो कस्टमर खाना खाने के बाद वो पूरा वॉश करना है उसको भी वजल के लिए वो जो चाहिए पानी बहुत जरूर है। अभी जो बोरवेल में पानी नहीं आ रहे, सब होटल में अभी टैंकर के ऊपर हम डिपेंड हो गया। वो जो बोल दिया तो अभी टैंकर 3 टैंकर के लिए हम अभी 3 से 4 टैंकर पर डे चाहिए। अभी जो 800 रुपए टैंकर अभी 1600 1700 ले रहे हैं। शहर की सड़कों पर दिन रात टैंकर्स दौड़ रहे हैं। प्राइवेट वाटर टैंकर सर्विसेज का कहना है कि वो पानी की मांग पूरी करने के काबिल नहीं हैं। पानी के इन टैंकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लोगों की हालत ऐसी है कि पानी की किल्लत के पेश नजर लोग इसके लिए ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार हैं। पानी के शदीद बहरान के दरमियान तमिलनाडु को पानी जारी करने के खिलाफ कर्नाटक हुकूमत के मांडिया में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। कर्नाटक हुकूमत के मुताबिक रियासत के 136 तालुका में से 123 तालुका को खुश्क साली से मुतासिरा करार दिया गया है और 109 शदीद मुतासिर हैं। कर्नाटक हुकूमत ने पानी के मसाइल से निपटने के लिए तालुका सतह पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन कायम करने का भी फैसला किया है। शहर ने पानी की मांग को पूरा करने के लिए निजी टैंकर्स और निजी बोरवेलों का इस्तेमाल का ऐलान किया है। हुकूमत फी टैंकर्स पानी का रेट भी तय करने पर गौर कर रही है। बेंगलुरु में पानी के बहरान की सबसे बड़ी वजह पिछले साल कम बारिश है। मुनासिब बारिश न होने की वजह से कावेरी नदी की पानी की सतह गिर गई। इस कमी से न सिर्फ पीने के पानी बल्कि आबपाशी भी मुतासिर हो रही है। बारिश की कमी की वजह से बेंगलुरु में बोरवेल सूख रहे हैं। फरवरी में कर्नाटक समेत जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। 28 फरवरी तक कावेरी, तास की हरंगी, हेमवती के आरएस और कबनी जैसे आबी ज़खायर में पानी की सतह नीचे चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस के रूस के साथ मुज़ाकरात के मुतालबे को मजाजी साज़िश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब में पोप फ्रांसिस या उनके तबसरों को बराह रास्त जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि पोप के ख्यालात का यूक्रेन में मजहबी लोगों की तरफ से मुल्क की मदद के लिए की जाने वाली कोशिशों से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका का कहना है कि उसने हैती से सिफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को हटा दिया है क्योंकि मुल्क बड़े पैमाने पर तशद्दुद की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस में अपने मिशन पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये इक़दाम इस हफ्ते हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशनों और जेलों पर गैंग हमलों की बात किया गया है। ये गैंग वज़ीर आज़म एरियल हेनरी को
हटाने पर जोर दे रहे हैं। मुल्क में 3 रोज़ा इमरजेंसी में 1 माह की तौसी कर दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सिफारत खाने ने कहा कि अमरीकी सिफारत खाने के अहाते और एयरपोर्ट के करीब गैंग तशद्दुद में इजाफे के बाइस मुमकिन महकमा खारजा ने सिफारत खाने के इजाफी एहलकारों की रवानगी के इंतजाम करने का फैसला किया है, ताहम सिफारत खाना खुला रहेगा। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, पाकिस्तान के नए सदर आसिफ अली जरदारी ने कल हलफ ले लिया है और पाकिस्तान की तस्वीर अब बदलती हुई नज़र आ रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। आपको बता दें कि इस अखबार की ख़ास सुर्खियों में अगर सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान की ही, तो आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी ने इतवार को पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर हलफ लिया है और एक रोज़ कबल उन्हें भारी वोटों के फ़र्क से मुल्क के नए सदर मुमलिकत के तौर पर मुंतखब किया गया था। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है और आपको बता दें कि पाकिस्तान के ताल्लुक़ से कई सारे अखबारात ने इसे अपनी ख़ास सुर्खी बनाई है। और आपको बता दें कि हज 2024 दूसरी किस्त जमा करने की तारीख़ में तौसी की गई है। और ख़ास बात आपको यहाँ ये भी बता दें कि मुल्क भर के आज़मीन अब अपनी दूसरी किस्त 13 तारीख तक जमा करा सकते हैं और महरम कोटे में हज दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 मार्च बताई गई है। तो नाज़रीन, हज के ताल्लुक़ से ये एक ख़ास खबर थी जो आपको हम पहुँचा रहे हैं अखबारात के ताल्लुक़ से। और आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और नौजवानों के उमूर और खेलों के वज़ीर का ये इंटरव्यू अभी हमने देखा अखबार में। और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने खेलों पर ज़ोर दिया है और कहा है कि मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि खेलों पर तवज्जो दी जा सके और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। चिराग सात्विक फ्रेंच ओपन बैडमिंटन फाइनल में दाखिल हो गए हैं। और आपको बता दें नाजरीन यहाँ पर कि सात्विक सायराज रिंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की टॉप बैडमिंटन जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 के सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया को हरा दिया था। तो नाजरीन, ये खेल के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे। और यहाँ ये भी बता दें कि रमज़ान की आमद, शाह सलमान के हुक्म पर कैदियों की रिहाई का आगाज़ किया गया है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने सरकारी हक़ के ज़ुमरे में जो कैदी अफराद थे उनको रिहा करने का अमल शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी पहल है रमज़ान के ताल्लुक़ से, क्योंकि रमज़ान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो नेकी के अमल में दाखिल हों और इसके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन पर और कुछ खेल की खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदुस्तानी मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक सायराज रिंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये दूसरी बार है जब सात्विक चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है। सात्विक चिराग ने फाइनल में चाइनीज़ ताइपे की ली जा हुई यांग और हांग यूवान को सीधे गेम्स में 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। सात्विक सायराज रिंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फाइनल में यकतरफा तौर पर कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने पहला गेम सिर्फ 15 मिनट में 21-11 से जीत लिया। ताहम दूसरे गेम में सख्त मुकाबला देखने को मिला। एक मौके पर खेल 5-5 से बराबर था और वक्फे के बाद चाइनीज ताइपे की जोड़ी ने 11-10 की बढ़तरी हासिल कर ली, लेकिन सात्विक चिराग की जोड़ी ने शानदार वापसी की और गेम 21-17 से जीत लिया। और अब पेश है मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी। आदाब।